हेलो विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत निदर्शन विधि को समझेंगे। निदर्शन विधि क्या है, निदर्शन का अर्थ क्या है, इस बात को हम आज समझेंगे। आप जानते होंगे कि जब हम बहुत सारी चीज़ के अंदर कुछ ये जानना चाहते हैं कि वह कितनी अच्छी होगी, तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेकर हम उसके आधार पर ये निर्णय लेते हैं कि इसका संपूर्ण कैसा होगा। यानी कि समग्र में, यानी पूरी में, समग्र में कुछ इकाइयों को जब हम परख लेते हैं, प्रतिनिधि के रूप में चुन लेते हैं और चुनकर उसको अध्ययन करते हैं, तो वो जो चुना हुआ पार्ट होता है वह निदर्शन होता है। निदर्शन का प्रयोग अति प्राचीन काल से ही होता रहा है। हम हमारे जीवन में निदर्शन का प्रयोग भी खूब करते हैं। जैसे हम घर पे चावल बना रहे होते हैं, तो चावल को पकने से पहले हम उसका कुछ चावल निकालकर परीक्षण करते हैं कि सारे के सारे चावल पक गए या नहीं। इसी प्रकार हम बाज़ार में जाते हैं, गेहूं, चावल, दालें ये खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम बोरियों में से मुट्ठी भर लेकर, दाने लेकर उनकी जांच करते हैं। जांच करके हम उसमें ये पता लगा लेते हैं कि दाल कैसी है। तो वो जो चुना हुआ पार्ट है जिससे हम निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसी को हम निदर्शन कहते हैं। आम चक्कर हम रेडी पर आम चक्कर हम आम कैसा है इस बारे में निर्णय ले लेते हैं। या हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है थोड़ा सा ब्लड लेकर हमारी बीमारी का पता लगा लेता है। इस प्रकार हम दैनिक जीवन में बहुत सारे सैंपल लेते हैं, निदर्शन लेते हैं और उस पर हम अध्ययन कर लेते हैं कि इसका समग्र कैसा होगा। निदर्शन सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की एक बहुत बड़ी आधारशिला है। किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को यह तय करना होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन करेगा अथवा उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर अध्ययन करेगा। इस प्रकार अनुसंधान संबंधी आंकड़े दो प्रकार से एकत्रित किए जा सकते हैं, यानी कि एक तो संगणना विधि और एक निदर्शन विधि। संगणना विधि में तो समग्र के सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और निदर्शन विधि में उस समग्र में से कुछ प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन किया जाता है। निदर्शन को समझाने के लिए कुछ समाजशास्त्रियों, सांख्यविदों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें गुड्डे एम हार्ट हैं और पीवी यंग हैं।
गुड्डे एवं हार्ट कहते हैं कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, कि विस्तृत समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है। यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा समूह है, उसमें छोटा सा समूह निकाल लिया जाए या उसका प्रतिनिधि के रूप में कुछ पार्ट निकाल लिया जाए तो वो निदर्शन है। पीवी यंग के अनुसार एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुतर आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। यानी संपूर्ण समूह का एक लघुतर पार्ट या चित्र क्या है? निदर्शन है। तो दोनों की परिभाषाएं लगभग समान हैं और दोनों ही परिभाषाओं में यही कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का एक छोटा पार्ट, जिसमें उस छोटे पार्ट में वो सब विशेषताएं हैं जो उस पूरे समग्र में है, उस पूरे क्षेत्र में है। तो उस छोटे से क्षेत्र का या छोटे से पार्ट का या छोटे से सैंपल का हम जब अध्ययन करते हैं तो सब कुछ वही आएगा जो कि उसके समग्र में है। इस प्रकार से हम निदर्शन को परिभाषित कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ निदर्शन की जो विशेषताएं हैं वह है समग्र का वह प्रतिनिधित्व करे, पर्याप्त आकार का हो, उसमें निष्पक्षता हो, साधनों के अनुरूप हो, वह उद्देश्यों के अनुरूप हो, वह तर्क पर आधारित हो, व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित हो और स्वतंत्र। इस प्रकार निदर्शन एक लघुतर इकाई है संपूर्ण की। आगे हम इसकी विशेषताओं को संपूर्ण पे चर्चा करेंगे और इसके अंदर जितनी भी विधियां हैं निदर्शन की उन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।